हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो से रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन की है, तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपके पर्सन की एनर्जी शो करेंगे अब हम चेक। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। गाइज, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया है अपने न्यू चैनल पर, जिसने नहीं देखा है आप जाकर देख सकते हैं। गाइज, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। लेट्स सी। ये पर्सन कहीं ना कहीं गाइज आपको प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आज के दिन में, राइट। इस पर्सन को आपकी फिक्र हो रही थी गाइस, ठीक है। इस पर्सन को आज के दिन में आपकी फिक्र हो रही थी। मे बी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, या फिर शायद किसी ने ऐसा कुछ कहा है आपको लेकर इस पर्सन के सामने, या फिर कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है गाइस। ये मुझे आपको बचाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, प्रोटेक्शन की एनर्जी है, लाइक जैसे आपको एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं गाइस, ठीक है। उसी तरीके से मुझे आपके पर्सन आपको प्रोटेक्ट करते हुए, आपकी फिक्र करते हुए आज के दिन में नजर आ रहे हैं। इस पर्सन को गाइस आज के दिन में ऐसा फील हो रहा था कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको तो अकेला छोड़ दिया और ये खुद आराम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। लाइक अगर ये पर्सन अपनी जिंदगी में आराम से हैं, या फिर ये अपनी लाइफ में तो सही जी रहे हैं, लेकिन इस पर्सन ने अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से हर्ट किया है, या फिर इस पर्सन को ये चीज समझ में आ रही है कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है, या आप किस दर्द में है, क्या आपकी सिचुएशन बनी हुई है। सो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि गाइज आज में इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी फिक्र हो रही थी कि आप कैसे जी रहे होंगे, या फिर टोटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है गाइज यहाँ पर, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, ये सीधे से नजर आता है। तभी ये पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि आपका क्या हाल होगा, ठीक है, और आप कैसे रह रहे होंगे। बिकॉज पहली ही एनर्जी ऐसे आई थी गाइस, जैसे ये पर्सन आपकी फिक्र कर रहे थे, आपकी चिंता कर रहे थे, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते। ऐसा हो सकता है गाइस कि काफी दिन के बाद आज के दिन में इस पर्सन के सामने आपकी किसी ने बात की है, या आपके लिए कुछ कहने की कोशिश की है, या फिर हो सकता है कुछ सही बोला हो या गलत बोला हो, जो भी हो, बट इस पर्सन का कहीं ना कहीं ऐसा था कि आपसे ऐसा क्यों बोला, ठीक है। और इस पर्सन को एकदम से आपकी फिक्र होने लगी। ऐसी कुछ मुझे ऐसा इंसिडेंट आज के दिन में इस पर्सन की लाइफ में होते हुए नजर आ रहा है, और ये पर्सन मुझे आपकी फिक्र करते हुए आज के दिन में नजर आ रहा है। बेसिकली इस पर्सन को ये लग रहा था कि आपकी लाइफ कैसे चल रही होगी, आप कैसे मैनेज कर रहे होंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है गाइस कि इस पर्सन को ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा इस पर्सन ने, जैसे मैंने कल बोला था ब्रोकन हार्ट की एनर्जी थी, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस पर्सन को कोई ट्रिगर मिला है कल के दिन में डेफिनेटली, तो ये पर्सन आज के दिन में ये सोच रहे थे कि जब आपको इन्होंने उसी तरीके का सेम ट्रिगर दिया था तब आपने कैसे मैनेज किया होगा, ठीक है। सो ये एनर्जी है बेसिकली यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि जब तक अगर जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कोई घाव दिया है, ठीक है, तो आप उस घाव के दर्द को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि वही सेम घाव आपको ना दिया जाए, ठीक है। मतलब कोई भी किसी का दर्द नहीं समझ सकता है, कोई कितना भी बोले कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन उस इंसान पर क्या बीत रही है जब तक आप उसकी जगह पर वही सेम दर्द फील नहीं करते, आप कभी नहीं समझ सकते, ठीक है। तो ये चीज मुझे इस पर्सन के लिए आज के दिन में स्पेशली नजर आ रही है। यहाँ पर मेरे जो कुछ व्यूअर्स हैं जो बोलते हैं कि
कुछ नहीं पड़ता, मेरे पर्सन को फर्क नहीं पड़ता है। देखिए गाइज, ऐसा है कि भले ही अभी फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं ये बात नहीं मान सकती कि यूनिवर्स किसी को छोड़ देते हैं। नो 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 नो। यूनिवर्स जब समझाने पर आते हैं, तोड़ने पर आते हैं ना, तो अच्छे अच्छों को तोड़ के जमीन पर बिछा के रख देते हैं, और कोई कुछ कर भी नहीं पाता है। चाहे कोई कितना भी पैसे से अमीर हो, पावर से अमीर हो, कितना भी कुछ भी क्यों ना हो उसके पास, यू नो, वो अच्छो अच्छों की अकड़ एवं ही तोड़ देते हैं। तो मुझे यही नजर आता है कि इस पर्सन के लिए मुझे आज के दिन में यही नजर आ रहा है कि इस पर्सन को आपकी टेंशन हो रही थी कि आपने कैसे मैनेज किया, या फिर आप कैसे मैनेज अभी कर रहे हो, राइट। ऑल्सो ये पर्सन आज के दिन में बैक स्टेपिंग के बारे में भी सोच रहे थे, अगर इस पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया। बिकॉज मैं यहाँ पर एक चीज देख रही हूँ, कोई इंसान के पीछे जैसे कोई पीछे खड़ा है और उसको बैक स्टेप करने की कोशिश कर रहा है, उसको पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब ये इस तरह की इमेज मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि ये पर्सन आज के दिन में उस समय के बारे में सोच रहे थे जब इन्होंने इसी तरीके से पीठ पीछे आपके वार किया था। बिकॉज जिस तरीके से एनर्जी आई है, इस पर्सन ने आपसे मुंह पर बोल के आई थिंक मूव ऑन नहीं किया था, राइट। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये नो कांटेक्ट वालों की सिचुएशन निकल कर आई है यहाँ पर, तो ये पर्सन अगर आपसे नो कांटेक्ट बनाकर चले गए हैं, तो इस पर्सन ने मुंह पर बोल के कुछ भी नहीं किया था। दो लोग होते हैं, एक होता है कि जो सामने बोलकर सब करता है, और एक होता है जो भाग कर करता है, यानी पीठ पीछे करता है। तो इस पर्सन ने हो सकता है पीठ पीछे किया हो, और ये आज के दिन में उसी चीज के बारे में, वही समय को याद कर रहे थे। ऐसी एनर्जी है गाइस, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दे गाइस, ठीक है। ऑल्सो इस पर्सन की लाइफ बहुत स्लो है, बिकॉज मुझे यहाँ पर एक कछुआ, एक टर्टल की एनर्जी फील हो रही है। सो ये पर्सन अभी बहुत जैसे से टर्टल रेंगता है ना, ठीक है, मतलब धीरे 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 चलता है, उसी तरीके से ये भी बिल्कुल धीरे 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 बढ़ रहे हैं। यानी कि इस पर्सन की लाइफ स्लो नजर आती है आज के दिन में। ये भी हो सकता है कि आज के दिन में इस पर्सन का किसी काम में मन ना लग रहा हो, पॉसिबिलिटी है ये पूरी तरीके से। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाई देता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून से तो ये नजर आ रहा है कि जैसे इस पर्सन का जो समय है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि एक बार सुख, उसके बाद दुख, उसके बाद सुख, उसके बाद दुख। सो जैसे ये व्हील घूमता है वैसे चीजें होती हैं। तो मुझे यहाँ पर व्हील से ये नजर आ रहा है कि इस पर्सन को वो समय याद दिलाया जा रहा था आज के दिन में जब इनसे गलती हुई थी, ठीक है। ये समय की मार है, पड़ती सबको है, इसलिए कहा जाता है कि अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छा करिए, ठीक है, क्योंकि पड़ता आप ही के ऊपर आके है, चाहे आप कुछ भी करें, ठीक है। सो जिस तरीके से ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, ये एक मैसेज ये दे रहा है कि ये पर्सन उस समय के बारे में सोच रहे थे आज जब इन्होंने कभी ऐसा कुछ किया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आज पास्ट की एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। ऑल्सो ये पर्सन मुझे किसी चीज को पुश करते हुए नजर आ रही, किसी चीज में धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी भी एनर्जी है गाइस कि किसी से शायद ये पर्सन बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जैसे बहुत पुश कर रहे हैं कि प्लीज ऐसा करो, प्लीज ऐसा करो, बट कोई इनकी बात सुन नहीं रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। किसी चीज में बहुत पुश, बहुत धक्का ये पर्सन लगा रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो चीज आगे बढ़े, वो काम आगे बढ़े, वो इंसान आगे बढ़े। ये कोई भी हो सकता है, काम, इंसान या कुछ भी, लेकिन जैसे वो चीज, वो पर्टिकुलर चीज आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से एनर्जी आई है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन इतने ज्यादा परेशान है तो डेफिनेटली आपको ड्रीम्स में ऐसा ही कोई ड्रीम आया होगा। ये पर्सन आपसे हेल्प मांग रहे हैं, या फिर ये पर्सन रो रहे हैं, या फिर आपसे बहुत दूर हैं, या फिर आपको मिस कर रहे हैं, या फिर ऐसे मतलब कुछ अजीब सा आपको ड्रीम आया होगा डेफिनेटली, जहां पर इस पर्सन की हालत आपको ऐसे बिल्कुल नहीं लग रही होगी कि बहुत खुश है। ये आपको इस तरीके से देख रहे होंगे कि या तो ये आपसे सॉरी बोल रहे हैं वहां पे, या फिर किसी तरीके की हेल्प मांग रहे हैं, या फिर आपसे दूर खड़े होकर कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ इस तरीके के। अगर आपको ड्रीम्स आए हैं तो इट मीन्स कि ये जो रीडिंग निकल कर आई है वो उसी व्यक्ति के लिए है, उसी पर्सन के लिए है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं गाइस। ये पर्सन
पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक छोटे बच्चे की तरह देखते हैं, ठीक है, आपका कंपैरिजन एक छोटे बच्चे के साथ करते हैं, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है गाइस कि आप लोगों का जो बिहेवियर है वो एक बच्चों की तरह बिहेवियर है, यानी कि आप मोस्टली अपने इनर चाइल्ड को बाहर ही रखते हैं, यानी कि समटाइम्स आप लोग, समटाइम्स नहीं, आई थिंक बहुत ज्यादा बारी आप अपने बच्चे जो भी आपका बचपना है अंदर का, उसके साथ आप रहते हैं और उसके साथ डील करते हैं, या फिर हम इससे ये भी कह सकते हैं कि पर्सन आपको इनोसेंट बहुत ज्यादा समझते हैं, ठीक है, बच्चों की तरह देखते हैं। और ये आज के दिन में ये भी सोच रहे थे कि आपका जो दिल है कितना मासूम है, कितना इनोसेंट है और एकदम बच्चों की तरह है, जिसको इस पर्सन ने कितनी बुरी तरीके से दुखाया था, ठीक है, ये भी इस पर्सन की एनर्जी है गाइस, ठीक है, आज के दिन में। ऐसा लग रहा है गाइस जैसे समय ने इस पर्सन को कुछ सिखाने की कोशिश की है आज के दिन में, जैसे पास्ट की कोई चीज दोहराई गई है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है गाइस। जैसे कभी कभी कुछ काम हमारे साथ ऐसे हो जाते हैं, जैसे हमने कभी आज हमने किसी को कुछ बोल दिया, राइट, अब हफ्ते 2 हफ्ते बाद वैसी ही सेम चीज उसी तरीके से और उसी वे में अगर कोई इंसान हमें बोलता है तो एकदम हमारे माइंड में स्ट्राइक की थी करती है कि अरे मैंने उसको बोला था, आज देखो ये मुझसे बोल रहा है, फिर वो एकदम अपन गिल्ट में चले आते हैं कि अरे मैंने क्या किया था इसीलिए मुझसे उसने ऐसे बोला, ठीक है, कितना बुरा लगा। सो फिर कहीं ना कहीं आपको आपको फील होता है कि आपने किसी का कितना किसी को पेन दे दिया या हर्ट कर दिया। सो वैसी एनर्जी है पास्ट की, कोई साइकिल जो आपके साथ घूमी थी वो उस पर्सन को रियलाइज हुई है आज के दिन में, ठीक है, कोई बात मुझे यहाँ पर स्पेशली नजर आ रही है। ये पर्सन किसी बात पर मुझे थोड़े से शॉक्ड भी नजर आ रहे हैं। आज की एनर्जी थोड़ी हैवी है गाइस, ठीक है, ये पर्सन मुझे किसी बात पर शॉक्ड भी नजर आ रहे हैं। इस पर्सन की आंखें जैसे खुली हुई हैं, जैसे शॉकिंग एनर्जी है ये कि ये क्या हो गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या तुमने ऐसा क्या किया, या मतलब ऐसा भी हो सकता है कई बार कुछ चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको झटके मिलते हैं। और जब कभी गाइज अगर आपको अंदाजा ना हो और आपको अनएक्सपेक्टेड वे में झटका मिले तो आप ये समझ लीजिए कहीं आप गलती करके आए हैं जिसकी सजा यूनिवर्स ने आपको दी है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम मोस्टली लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ गलत हो गया, यानी कहीं ना कहीं ब्लेम करते हैं वो। लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कोई झापड़ पड़ता है तो एक बात याद रखें कि कोई ना कोई गलती हुई है आपसे, ठीक है, मतलब वो खुद ही कहते हैं कि अगर सजा मिल रही है तो कहीं ना कहीं गलती तो हुई होगी, बिना गुनाह के सजा नहीं मिलती है, ठीक है, अभी नहीं हुई तो पास्ट लाइफ में करके आए होगे। सो यही इस पर्सन की ऐसी ही एनर्जी है आज के दिन में, शॉकिंग एनर्जी है इस पर्सन की कि अनएक्सपेक्टेड वे में जैसे इस पर्सन को कुछ यहाँ पर झटका मिला है। ऑल्सो मदर की एनर्जी है गाइस की मदर, इस पर्सन की जो मदर है वो काफी ज्यादा डिवोटी हो सकती हैं या काफी प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है, इस पर्सन को काफी प्रोटेक्ट करके रखती हैं। हालांकि मदर तो सबकी ही प्रोटेक्ट करके रखती हैं, बट पॉसिबिलिटी है कि ये जो काम कर रहे थे आपके पर्सन या फिर आपसे दूर हुए तो मदर के कहने पर हुए थे। तो जब मदर के कहने पर अगर ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं तो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है। अगर इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो वहां सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की बनती है, क्योंकि इस पर्सन ने अगर कोई भी काम किया था तो मदर के कहने पर किया था, ठीक है। अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी है, मदर के कहने पर अगर आपके पर्सन ने कोई भी काम किया था आपसे रिलेटेड या फिर कुछ भी रिलेटेड, तो मैं ये देख रही हूँ कि मदर काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश इस पर्सन को कर रही थी आज के दिन में, राइट। जैसे डिवाइन इनको कुछ समझाना चाहते हैं और जैसे मदर इनकी ढाल बनी हुई है, ठीक है। देखिए माँ तो माँ ही होती है कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इस पर्सन ने जो भी काम किया था इसकी मदर के कहने पर किया था, सो मदर काफी प्रोटेक्टिव मुझे इस समय में दिखाई दे रही है इस पर्सन के लिए, राइट गाइज। मुझे ये एनर्जी बहुत इंटेंस नजर आ रही है, राइट। सो हैवी है, ओके, हैवी है ये एनर्जी बहुत। आपसे जितनी रेजोनेट हो रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए गाइस कुछ कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं, कार्ड्स थोड़ा ज्यादा बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है।
प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। मेरे हैंगमैन आ रहा है, अगर आना होगा दोबारा आएगा। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज गाइड मी एंजल्स। कोई कार्ड अनफोल्ड हुआ है क्या? पेज ऑफ सॉर्ड्स। स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस। ये पर्सन आप पर नजर तो रख रहे हैं बहुत ज्यादा। स्ट्रेंथ, एट ऑफ सॉर्ड्स, एट की एनर्जी, एट की एनर्जी, हाँ कर्मा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, एक चाहिए है हमें। एक कार्ड बस, अरे रे। ओके ये आ रहा है टेन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, मेजर अरकाना से लेंगे गाइस हम, साइकिक टैरोट से देखते हैं। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, एक और कार्ड। चूज वाइजली, सेक्रीफाइस, इमोशनल विड्रॉल। सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है एंजल्स? प्लीज गाइड मी, सन कार्ड क्यों आया है? टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स। ओके ओके ये क्लैरिफिकेशन आया है सन का। ठीक है, देखिए गाइस, इस पर्सन की जो एनर्जीज हैं आज के दिन में, ये पर्सन आपको काफी ज्यादा स्टॉक कर रहे थे। सबसे पहली चीज, ठीक है, स्टॉक कर रहे थे। और स्टॉकिंग में मुझे ये नजर आता है गाइस कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते थे, किसी तरीके का ऑफर देना चाहते थे, आपसे हीलिंग लेना चाह रहे थे, किसी तरीके का ऑफर, किसी तरीके की फ्रेंडशिप, ठीक है, ये आपको ऑफर करना चाह रहे थे। ऑल्सो ये आपसे बात करना चाह रहे थे। और जैसे इस पर्सन को आपसे कुछ सवाल करने थे, ठीक है, आपसे कुछ बातें इस पर्सन को पूछनी थी, क्योंकि ये पर्सन चाह रहे थे आपके साथ सक्सेस आज के दिन में। ठीक है, मतलब इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं गाइस कि जैसे इस पर्सन को यहाँ से किसी ने बैक स्टेप किया है, किसी ने कुछ तो भी यहाँ पर ऐसा किया है। जैसे आप देख सकते हैं पीछे से वार हुआ है, मैंने आपसे रीडिंग में बोला था, यहाँ पर 10 सॉर्ड लगी हुई है पीठ के पीछे। और यहाँ पर भी 8 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड के साथ ये पर्सन अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ इस पर्सन ने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बनाई हुई है। ऑल्सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ ये जो भी चीज है थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर 3 का नंबर है। जो भी है गाइस, यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी है, जिससे भी इस पर्सन को ट्रिगर मिला है, लेकिन इस पर्सन को काफी ज्यादा हर्ट हो रहा है। इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है। पास्ट की गई गलतियों के लिए ये पर्सन हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, राइट। यहाँ भी 1 + 2 = 3, यहाँ पर सेक्रीफाइस का कार्ड है। किसी चीज को लेकर ये पर्सन आज के दिन में चाह रहे थे कि इस पर्सन की लाइफ से वो चीजें सेक्रीफाइस हो जाएं, हमेशा के लिए निकल जाएं, राइट। ये पर्सन कुछ चीजों को सेक्रीफाइस यहाँ पर करना चाहते हैं। ऑल्सो चूज वाइजली के साथ ये पर्सन इस समय में ये नहीं समझ पा रहे कि कौन सी चीजें इस पर्सन के लिए ठीक है, और काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए आज के दिन में नजर आ रहे थे। अपने सवालों के जवाब जानने के लिए आपसे बात करना चाहते थे, आपसे हीलिंग लेने के लिए, आपको कुछ ऑफर देने के लिए, एक सक्सेस के लिए ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे थे, क्योंकि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज्यादा और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बेसिकली ये पर्सन अब धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करने के लिए, बिकॉज इतना पेन कोई भी इंसान नहीं देख पाता। अच्छे से अच्छा इंसान जब इतना ट्रिगर बर्दाश्त करने पर
अच्छे से अच्छा इंसान जब उसे इतने ट्रिगर दिए जाते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, राइट। ऐसी आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। लेट्स सी यहाँ पर कौन से नंबर आते हैं। बी लेटर है यहाँ पर, बी फॉर बॉल, एल फॉर लॉइन, लियो। यहाँ पर सितंबर मंथ है, 1 नंबर है, सी लेटर है, हेजल आईज, इस पर्सन की आईज हेजल आईज हैं, राइट। पॉज, ये पर्सन की सिचुएशन आज के दिन में थोड़ी पॉज थी, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा था इस पर्सन को। ई लेटर है यहाँ पे, 6 नंबर है यहाँ पे, दिसंबर मंथ है यहाँ पे, एंड मार्च मंथ है यहाँ पे। टू नंबर है, यू लेटर है, एरीज, एफ लेटर है, एक्स लेटर है, डब्ल्यू लेटर है, एच फॉर हैन, कैप्रिकॉर्न, जुलाई, एम लेटर है, बिलीव इन मैजिक। सो यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर मैजिक होने वाला है। ब्रॉड शोल्डर, ऑल्सो जनवरी मंथ है यहाँ पे, राइट। आई एम फाइनली स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड एंड बिकम मोर अवेयर ऑफ हु वी आर। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये फाइनली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों क्या हो, अवेयरनेस में आ रहे हैं। द कार्मिक हैज अ होल्ड ऑन मी, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कार्मिक सिचुएशन डेफिनेटली है, बिकॉज लिख रहे हैं द कार्मिक हैज अ होल्ड ऑन मी। बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहो। आई सी यू इन माई फ्यूचर, आई लव यू। से पर्सन आपको फ्यूचर में देखते हैं अपने। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सो आप लोग फ्रेंड्स हो सकते हो गाइस, ठीक है, और नहीं भी हो तो इस पर्सन के लिए आप इस पर्सन के बेस्ट फ्रेंड हो, राइट। सो गाइज ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।